ये कहानी है तकरीबन 200 साल पुरानी, जब दुनिया 4 ट्राइब्स में बटी हुई थी। एयर नोमैड्स, वाटर ट्राइब, अर्थ ट्राइब और फायर नेशन। सब अपनी जिंदगी में खुश और सुकून से रहते थे कि अचानक एक दिन फायर नेशन ने बाकी ट्राइब्स पर हमला कर दिया और जंग छिड़ गई। सिर्फ एयरबेंडर ट्राइब का एवेटार ही वो शख्स था जो इस जंग को रोक सकता था, क्योंकि उसने इन चारों ट्राइब्स के स्किल्स सीखे हुए थे। मगर वक्त आने पर एवेटार कहीं गायब हो गया और 100 साल तक किसी को भी उसका कुछ पता नहीं चला। अब प्रेजेंट में आ जाएं तो कटारा और इसका भाई सोका, जो कि वाटर ट्राइब के थे, मछली पकड़ने के लिए जा रहे होते हैं। वो साउथ पोल पर अपने ट्राइब के साथ रहते थे। उनका ट्राइब अर्थ ट्राइब की फायर नेशन के खिलाफ जंग में मदद करने गया था और पीछे से बच्चे, औरतें और कटारा और सोका रह गए थे। कटारा एक वाटर बेंडर थी, यानी कि वो पानी को अपनी मर्जी के मुताबिक कंट्रोल कर सकती थी और अपने पूरे ट्राइब में वो एक ही वाटर बेंडर थी। मछली पकड़ते वक्त भी वो अपनी वाटर बेंडर शक्तियों से मछली तो पकड़ लेती है, लेकिन सोका की वजह से वो छूट जाती है। सोका उसकी ताकतों को अजीब समझता था। अचानक पानी का बहाव तेज हो जाता है और उनकी कश्ती बर्फीले पत्थरों के बीच आकर टूट जाती है और सोका ये सब दोष कटारा को देता है कि उसको एक लड़की को साथ लाना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर कटारा बहुत गुस्से में आ जाती है और इस वजह से वो अनजाने में पानी को कंट्रोल करके पीछे खड़ा एक बड़ा बर्फीला पहाड़ तोड़ देती है। अभी वो इस शौक में ही थे, उसने ऐसे कैसे कर लिया कि पानी में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक और बर्फ का गोला निकल आता है जिसमें एक बच्चा भी था। कटारा उसको निकालने के लिए पत्थर तोड़ती है कि एक सफेद और तेज रोशनी फिर से निकलती है और उसमें से एक बच्चा बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ दूरी एक शिप पर प्रिंस ज़ूको, जो कि फायर नेशन से था और एवेटार की तलाश में था, उस रोशनी को देखकर समझ जाता है कि वहाँ और कोई नहीं बल्कि एवेटार ही था और अपने मास्टर को बताता है। मगर वो कुछ खास इम्प्रेस नहीं होता और कहता है कि उसे भी इतनी जल्दी खुश नहीं होना चाहिए। क्या वाकई वो लड़का एवेटार था? चलें आगे देखते हैं। वो बच्चा अपना नाम एंग बताता है और ये कि वो एक एयरबेंडर है जो अपने पेट एपा, जो कि एक बड़ा उड़ने वाला बाइसन था, के साथ इस बर्फ के गोले में बंद था। वो तीनों एपा पर बैठकर कटारा के गांव वाटर ट्राइब चले जाते हैं, जहां कटारा उसको अपनी ग्रैंड मदर, ग्रैंड और पूरे गांव से इंट्रोड्यूस करवाती है, जिसमें चंद एक लोग ही रह गए थे। एंग एक बहुत मस्ती मजाक करने वाला बच्चा था जिसके साथ सबको लगाव हो गया था, सिवाय सोका और ग्रैंड के। एक दिन सोका जंग का जिक्र करता है तो एंग को समझ ही नहीं आती कि सोका किस जंग की बात कर रहा है, मगर उसकी बात पूरी होने से पहले एंग पेंगुइन देखकर उसके पीछे चला जाता है। कटारा और एंग पेंगुइन पर स्लेडिंग करते हैं और एंग उससे कहता है कि वो उसको नॉर्थ पोल ले जाएगा ताकि वो एक वाटर बेंडर को ढूंढ सके। वो दोनों स्लेडिंग करते हुए एक शिप के पास चले जाते हैं जो कि फायर नेशन थी। दोनों उसके अंदर जाते हैं, मगर एंग हैरान था कि उसको कोई जंग क्यों याद नहीं थी। तभी कटारा कहती है कि हो सकता है एंग उस पत्थर के अंदर 100 साल से ज्यादा के लिए हो, इसलिए उसे जंग के बारे में कुछ नहीं पता। शिप के अंदर एक ट्रैप होता है जिस पर एंग का पाँव आ जाता है और उसे एक फ्लेयर निकलकर सिग्नल फायर नेशन को चला जाता है और उसकी वजह से प्रिंस ज़ूको उनको ढूंढ लेता है और वाटर ट्राइब की तरफ जाने लगता है। एपिसोड 2 में वाटर ट्राइब के लोगों को लगता है कि एंग फायर नेशन के साथ मिला हुआ है और उसको वहाँ से जाने का कहते हैं। कटारा के लाख रोकने के बावजूद एंग चला जाता है। एपा न जाने क्यों उन्हें से इनकार कर रहा होता है, इसलिए वो सब समझते हैं कि एंग झूठा था। कटारा बहुत दुखी होती है और सोका फायर नेशन के सिपाहियों के आने की तैयारियों में लग जाता है। वो गांव की दीवार पर खड़ा हो जाता है और देखता है कि सामने से एक बहुत ही बड़ी शिप आ रही थी। उस शिप में से फायर नेशन के सिपाही निकलते हैं और गांव वालों से एवेटार को उनके हवाले करने का कहते हैं। तब उन सबको यकीन होता है कि एंग वाकई ही एवेटार है। सोका उन सिपाहियों से लड़ने लगता है, लेकिन उसकी स्किल्स उन सब सिपाहियों के आगे कुछ भी नहीं थी। दूसरी तरफ एंग उस शिप को गांव की तरफ जाता देखकर एपा को वहाँ भी इंतजार करने का कहकर गांव की तरफ चला जाता है। सिपाही सुको को मारने लगता है कि एंग वहाँ पहुँच जाता है, जिसको देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं और वो अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स यूज करने लगता है और उनसे लड़ता है। फिर वो प्रिंस ज़ूको से कहता है कि वो उसके साथ चलेगा अगर वो गाँव वालों को अकेला छोड़ दे और प्रिंस उसको
शिप में ले जाता है। कटारा और सब गांव वाले सबको देखकर हैरान हो जाते हैं। सुको एक बोट बनाता है जिस पे बैठकर वो शिप के पीछे जाकर एंग को बचाए। अब जाहिर है एंग ने उनके लिए कुर्बानी दी थी तो वो उसको ऐसे ही दुश्मनों के हवाले थोड़ी होने देंगे। और तो और एवाटार ही दुनिया की आखिरी उम्मीद थी। ग्रैंड उसको सफर के लिए कुछ सामान देती हैं, मगर बोट पर शिप का पीछा करना नामुमकिन था। तो वो दोनों एप्पा की मदद लेने का सोचते हैं। सुको हर वो लफ्ज बोल लेता है जिससे उसे कोई उम्मीद थी कि एप्पा सुनकर उड़ने लगेगा। फ्लाई, एलिवेट, असेंड, सब। बस अचानक वो यप यप कहता है जिसको सुनकर एप्पा उड़ने लगता है। वो हैरान हो जाती हैं। शिप में प्रिंस एंग की स्टाफ यानी लाठियों से लेकर उसको कैद करने लगते हैं, मगर एंग अपनी एयर बेंडिंग स्किल्स की मदद से सिपाहियों से बचकर प्रिंस के कमरे में चला जाता है। वो अपनी स्टाफ उठा लेता है, मगर प्रिंस उसे बगैर लड़े कैसे जाने दे सकता था। वो अपनी फायर बेंडिंग से एंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर एंग उसको पटक कर दीवार पर मारता है और वहाँ से भाग जाता है। शिप के डॉक पर फिर से सब सिपाही आकर उसको घेर लेते हैं। वो स्टाफ की मदद से उड़ने लगता है, लेकिन प्रिंस उसका पाँव पकड़ लेता है। तभी कटारा और सुको भी एप्पा पर बैठकर वहाँ पहुँच जाते हैं। प्रिंस एंग को पानी में फेंक देता है और अचानक उसकी एवाटार स्पिरिट जाग जाती है। वो वाटर बेंडिंग करके सब सिपाहियों को पानी में फेंक देता है। फिर सुको और कटारा नीचे आकर उसको वहाँ से बचाकर ले जाते हैं। सिपाही उन पर आग से वार करने लगते हैं, लेकिन वो एयर बेंडिंग से आग का रुख मोड़ के एक ग्लेशियर पिघला देती हैं, जिसमें उनकी शिप फंस जाती है और एंग, सुको और कटारा वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। कटारा एंग से पूछती है कि उसने उन्हें अपने एवाटार होने के बारे में क्यों नहीं बताया था, जिस पर एंग कहता है क्योंकि वो कभी एवाटार बनना नहीं चाहता था। तब कटारा उसको हौसला देती है और कहती है कि अगर वो अर्थ बेंडिंग, वाटर बेंडिंग और फायर बेंडिंग सीख ले तो वो आराम से फायर नेशन को हरा सकता है, और ये कि नॉर्थ पोल जाकर कटारा और एंग मिलकर वाटर बेंडिंग सीख लेंगे, जिस पर वो काफी खुश हो जाता है। एपिसोड 3 में वो तीनों सदर्न एयर टेम्पल जाने लगते हैं। कटारा एंग को बंद लफ्जों में समझाने की कोशिश करती है कि 100 साल में बहुत कुछ बदल सकता है और हो सकता है कि उसे वहाँ उसकी फैमिली के बजाय किसी और कड़वे सच का सामना करना पड़े, लेकिन एंग को यकीन था कि फायर नेशन कभी भी उस टेम्पल तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि उनके पास उड़ने वाले बाइसन नहीं थे। वहाँ पहुँचकर वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका था। वो जगह पहले उसके लोगों से भरी थी, वहाँ आज कोई नहीं है। उसकी उदासी देखकर सोका उसको एयर बॉल नाम की गेम सिखाने का कहता है और एंग खुश हो जाता है। वो एयर बॉल बनाकर उसकी तरफ फेंकता है और सोका दूर जाकर गिरता है, जहाँ उसको फायर नेशन के सिपाही का मास्क नजर आता है। कटारा उसको छुपा देती है ताकि एंग ना देख पाए, और ऊपर जाकर एंग उन दोनों को अपने मास्टर का स्टैचू दिखाता है जिससे उसने सब सीखा। और फिर एंग को फ्लैशबैक आता है जिसमें वो ही मास्टर उसको बता रहे थे कि जब एंग एवाटार बनने के लिए तैयार हो वो एयर टेम्पल की सैंक्चुरी में जाए, जहाँ कोई ऐसा मिलेगा जिसको इस सब के बारे में बताएगा। वो सैंक्चुरी जाता है जहाँ उसको स्टैचूज नजर आती हैं, और वो स्टैचूज कोई और नहीं बल्कि सब एवाटार के पिछले जन्म ही थे, यानी कि दुनिया के बनने से लेकर अब तक जितने भी एवाटार आए ये सब उनके स्टैचूज थे। अचानक उनको किसी की आवाज आती है और वो समझते हैं कि कोई फायर नेशन का सिपाही है। वो छुप जाते हैं, मगर किसी सिपाही के बजाय वहाँ एक लीमर था। सोका उसको अपना खाना बनाना चाहता था, जबकि एंग उसको अपना पेट बनाना चाहता था। दोनों उसके पीछे भागने लगते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस को अपनी शिप डॉक पर रिपेयर कराने के लिए लेकर जाता है, जहाँ उसका पाला कमांडर जाओ से पड़ता है। वो कमांडर को एवाटार के बारे में बताना नहीं चाहता था ताकि वो खुद उसको पकड़ के फायर लॉर्ड यानी अपने डैड को दे सके, ताकि उसका डैड उसको वापस फायर नेशन की लैंड में वापस बुला ले। मगर कमांडर जाओ को शक हो जाता है और वो प्रिंस के क्रू से सच उगलवा ही लेता है। एंग लीमर के पीछे भागता हुआ एक टेंट में पहुंच जाता है, जहां उसको फायर नेशन के सिपाहियों के कपड़े और एक हड्डियों का ढांचा मिलता है, जिसको देख के वो पहचान जाता है कि वो उसके मास्टर मॉन्क चायात्सो थे। इसी दुख की वजह से उसकी एवाटार स्पिरिट जाग जाती है और हवा में उड़ने लगता है। पूरी दुनिया में जहाँ भी एवाटार का स्टैचू था उसकी आंखें चमकने लगती हैं और दुनिया जान जाती है कि एवाटार वापस आ चुका था। कटारा उसको शांत करवा देती है और एंग को रियलाइज होता है कि वो वाकई आखिरी एयर बेंडर है। इसके बाद वो लोग फिर से सफर पर चल पड़ते हैं, मगर इस बार उनके साथ लीमर भी था जिसका नाम मोमो रखा था। एपिसोड
4 में वो लोग एक आइलैंड पर पहुंचते हैं जिसका नाम कायोशी था। वहाँ बड़ी जाइंट कोई फिश थी जिस पर एंग सवारी करना चाहता था। उस पर सवारी करते हुए पीछे एक बड़ा सा जानवर आ जाता है जिसका नाम उनागी था। उसको खाना खिलाने लगता है कि एंग वहाँ से बचकर भाग जाता है। तभी कुछ सिपाही वहाँ पहुँचकर उन तीनों को अपने साथ कायोशी नामी गाँव में ले जाती हैं। वो सिपाही लड़कियाँ थीं जिसको देखकर सोगा हैरान हो जाता है। एंग उनको एयर बेंडिंग करके दिखाता है जिससे उनको यकीन हो जाता है कि ये एवाटार है और फिर वो उन तीनों की खासी खातिरदारी करते हैं। मगर सोगा अभी भी थोड़ा परेशान था कि कुछ लड़कियों ने उसको कैद कैसे कर लिया, लेकिन बाद में सोगा उन्हीं लड़कियों से क्लासेस लेता है। आखिर हम लड़कियां भी किसी से कम थोड़ी हैं। कायोशी में तमाम लड़कियां एंग को काफी अटेंशन दे रही थीं। अब अटेंशन किसको अच्छी नहीं लगती। एंग को भी मजा आ रहा था। इससे कटारा के लाख कहने पर भी वो कायोशी से जाना नहीं चाहता था। मगर एवाटार के कायोशी होने की खबर प्रिंस सुको तक पहुंच गई थी और वो उसके पीछे निकल चुका था। एंग फिर से उनागी की सवारी करने जाता है मगर इस बार काम खराब हो जाता है और एंग बेहोश हो जाता है। फिर उसको कटारा आकर बचाती है। तभी प्रिंस सुको और उसके सिपाही वहाँ पहुंचकर तहस नहस मचा देते हैं और पूरे गांव को तबाह कर देते हैं। कटारा एंग से कहती है कि उनका जाना ही बेहतर होगा ताकि प्रिंस उनके पीछे आए और गांव को और नुकसान न पहुंचाए। वो गांव को छोड़कर तो चले जाते हैं लेकिन एंग का दिल नहीं मानता, तो वो एक आखिरी बार उनागी पर बैठकर उसके मुंह से पानी से पूरे गांव की आग बुझा देता है और फिर वहां से चला जाता है। एपिसोड 5 में तीनों अर्थबेंडर के शहर में पहुंच जाते हैं जिसमें एंग एक पूरा आदमी बनकर एंटर होता है ताकि कोई इसको पहचान न ले। शहर में पहुँच के एंग, कटारा और सुगा उनके डिलीवरी पाइप्स में स्लाइड लेते हैं जिसकी वजह से सिपाही उनको गिरफ्तार करके किंग के पास ले जाते हैं। किंग उनको सजा देने के बजाय उन्हें खाना खिलाता है। भला क्यों? क्योंकि वो एवाटार को पहचान गया था और उसको 3 खतरनाक चैलेंजेस पूरे करने का कहता है जिसके लिए वो राजी तो नहीं होता। पर अब किंग को कौन मना करे। वो तीनों को एक बड़े खूबसूरत कैद खाने में बंद कर देते हैं। रात में एंग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके दोस्त वहाँ नहीं थे। वो किंग के पास जाता है तो वो बताता है कि उसने कटारा और सोगा को एक ऐसी रिंग पहना दी है जिसका क्रिस्टल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता हुआ उनकी पूरी बॉडी पर बढ़ जाएगा और जैसे ही एंग उसके चैलेंजेस पूरे कर देगा वो रिंग उतार देगा। पहला चैलेंज एक तेज पानी के वाटरफॉल के बीच में चाबी उठाकर लाना था जिसको एंग पूरा कर देता है। दूसरा चैलेंज किंग के पेट को उसके पास लाना था और एंग वो भी पूरा कर लेता है। तीसरे चैलेंज में वो एंग को 2 ऑप्शन देता है कि वो चूज करे जिसके साथ भी वो लड़ना चाहे, मगर एंग किंग को चूज कर लेता है ये सोच कर कि वो कोई बुरा आदमी था। मगर ये उसकी गलती थी। किंग अपने शहर का सबसे बेहतरीन अर्थबेंडर था। वो दोनों लड़ने लगते हैं और लड़ाई काफी देर चलती है। कभी किंग सरप्राइज अटैक कर रहा था और कभी एंग, मगर आखिर में एंग किंग को हरा ही देता है। क्रिस्टल हटाने से पहले किंग एंग से उसका नाम गैस करने का कहता है जो एंग बड़ी चालाकी से गैस करके अपने दोस्तों को बचा लेता है। किंग उससे काफी इम्प्रेस होता है और उसको जाने की इजाजत दे देता है, मगर जाने से पहले एंग उससे एक चीज मांगता है कि किंग उसके साथ डिलीवरी पाइप पर स्लाइड ले। बेशक 100 साल से भी बड़ा एवाटार ही क्यों ना हो, है तो एंग अभी भी बच्चा ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।